हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 12। आज हम लोग बायो में कुछ शॉर्ट नोट पढ़ेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। शॉर्ट नोट्स आता है, टिप्पणी लिखने के लिए आता है। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ शॉर्ट नोट्स के बारे में। तो फर्स्ट स्टडी डालेंगे अनिश्चित फलन। अनिश्चित फलन, अनिश्चित फलन को इंग्लिश में कहते हैं पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी। PARTHENOCARPY, पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी। अब देखिए, पार्थेनोकार्पी को कहते हैं अनिश्चित फलन। का मतलब होता है, अब इसी को आप इसी के साथ विच्छेद करके आप समझ सकते हैं अनिश्चित फलन। अब मतलब होता है अब्सेंट। अब्सेंट, अनिषेक, निषेचन, जिसमें निषेचन न हो और फल बन जाए। अनिषेक फलन मतलब जिसमें निषेचन न हो, फर्टिलाइजेशन न हो और लास्ट में फल बन जाए, वही होता है पार्थेनोकार्पी। अनिषेक फलन मतलब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। एक साइंटिस्ट थे नॉल, NOLL, नॉल नामक वैज्ञानिक ने ये अनिषेक फलन का शब्द का प्रयोग किया था। अनिषेक फलन, तो हेडिंग डालेंगे अनिषेक फलन और उसमें नोट करेंगे, लिखेंगे नॉल नामक वैज्ञानिक ने नॉल नामक वैज्ञानिक ने अनिषेक फलन शब्द का प्रयोग किया था या अनिषेक फलन शब्द दिया था। ठीक, उसके आगे लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में ऐसे करके, अंडाशय से बिना निषेचन के, अंडाशय से बिना निषेचन के फल के निर्माण की क्रिया को, अंडाशय से बिना निषेचन के फल के निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। पार्थेनोकार्पी कहते हैं अनिषेक फलन। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे उसके नीचे से ऐसे फलों को अनिषेक फलनी फल, अनिषेक फलनी फल कहते हैं। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिख लेंगे, जैसे अनार और नारियल, अनार और नारियल। फिर सेकंड हेडिंग डालेंगे बहुभ्रूणता, पॉलीएम्ब्रियोनी, बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता इंग्लिश में कहते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी, POLY एम्ब्रियोनी, EMBRONY, पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी
बहुभ्रूणता, बहु मतलब ढेर सारे, बहुत से, वही पॉली, पॉली मीन्स होता है मेनी, पॉली मीन्स मेनी, ढेर सारे, भ्रूणता ढेर सारे भ्रूण का बनना, एम्ब्रियो का बनना, वही कहलाता है पॉलीएम्ब्रियनी। तो पॉलीएम्ब्रियनी शब्द का प्रयोग सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, आप लोगों ने नाम सुना है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने दिया। तो हेडिंग डालेंगे बहुभ्रूणता, उसमें नोट करेंगे, लिखेंगे बहुभ्रूणता की खोज या पॉलीएम्ब्रियनी की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने 1791 1791 ईस्वी में संतरे के बीजों में की थी। संतरे के बीज में पॉलीएम्ब्रियनी की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। उसके आगे नोट करेंगे इन्वर्टेड कॉमा में, एक बीजांड से एक बीजांड से एक से अधिक भ्रूण का बनना या भ्रूण का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है, पॉलीएम्ब्रियनी कहलाती है। ठीक, आप देखेंगे जो संतरा होता है, संतरे को आप छीलेंगे, संतरे के छिलके की जितनी उसकी कतारें हैं सब अलग अलग दिखाई पड़ती हैं, ऐसा लगता है कि सब अलग अलग बीज बने हुए हैं। ये पॉलीएम्ब्रियनी का एग्जांपल है बहुभ्रूणता में। इसके बाद हम डालेंगे एपोमिक्सिस, असंगजनन, 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 एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस लिखेंगे उसमें एपोमिक्सिस में देखिए अभी इसके पहले आपको बताया गया कि फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनते हैं, एम्ब्रियो के बाद बीज बनता है, बीज से नए पौधे बनते हैं। एपोमिक्सिस में क्या होता है कि कभी कभी इसमें बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना सिंगेनी के अलग से प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है, उसी को एपोमिक्सिस कहते हैं या असंगजनन कहते हैं। तो लिखेंगे उसमें कभी कभी पौधे के जीवन चक्र में, कभी कभी पौधों के जीवन चक्र में युग्मक संलयन, युग्मक संलयन को इंग्लिश में सिंगेनी कहते हैं, SYNGAMY, सिंगेनी। कभी कभी पौधे के जीवन चक्र में युग्मक संलयन नहीं होते हैं तथा इनकी अनुपस्थिति में नए पौधे का निर्माण होता है, तथा इनकी अनुपस्थिति में नए पौधे का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को असंगजनन या एपोमिक्सिस कहते हैं। एपोमिक्सिस की खोज या असंगजनन की खोज विंकलर नामक वैज्ञानिक ने, विंकलर नामक वैज्ञानिक ने
1908 ईस्वी में किया था, 1908, 1908 ईस्वी में किया था। अब ये जो असंख्य जन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। अभी असंख्य जन में आपने देखा संख्या भी नहीं होती, उसके बाद भी प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, पहला है आपका कायिक जनन, दूसरा है अनिषेक बीजता। कायिक जनन, कायिक जनन, दूसरा है अनिषेक बीजता। तो फर्स्ट हेडिंग डालेंगे कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। इसमें लिखेंगे इस प्रकार के प्रजनन में बीज नहीं बनता है, इस प्रकार के प्रजनन में या जनन में बीज नहीं बनता, तथा किसी कलिका से एक नया पौधा जन्म लेता है, किसी कलिका से एक नया पौधा जन्म ले लेता है। जैसे गन्ना, गन्ने को आप देखेंगे, गन्ना ऐसा होता है, आप देखेंगे उसमें नोड और इंटरनोड होती है, बीच बीच में ऐसे बना होता है। तो इसमें जो नोड होती है, गांठें होती हैं, गांठों में से कुछ कलिकाएं ऐसे ऐसे उभार के रूप में होता है। इन उभार के रूप से यहीं से अगर इसको मिट्टी में काट के दबा दिया जाए ऐसे ऐसे करके प्रत्येक गांठ को, तो प्रत्येक जगह से जितने भी नोडे हैं सब जगह से नया नया पौधा निकल आता है, नया नया गन्ना उत्पन्न हो जाता है। ये होता है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन। या फिर आलू, आलू में आप देखते हैं बीच में ऐसे ऐसे होता है, गांठें होती हैं, आंखें। इस आंखों में से अगर प्रत्येक काट दिया जाए अलग अलग, तो ये मिट्टी में दबाने के बाद यहाँ जो आंखें होती है यहाँ से पौधा निकल आता है। ये आपका कायिक जनन है। इसके पहले आपको डिटेल में कायिक जनन के बारे में बताया गया है। ठीक, तो सेकंड हेडिंग डालेंगे अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता में लिखेंगे लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज का निर्माण का होना, लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज के निर्माण का होना या बीज का बनना। ठीक, उसमें एक लाइन नोट करके लिख लेंगे, इस प्रकार का प्रजनन बीज द्वारा होता है, इस प्रकार का प्रजनन बीज द्वारा होता है, परंतु बीज के बनने में संयुग्मन या अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। ये था आज मैंने 3 आपके साथ नोट सेटिंग पढ़े लिखा दिए हैं, अनिषेक फलन, बहुगुणता, असंख्य जनन। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो हमको कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको फिर समझाऊँ। ओके।